यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा यूकेटी का अपना जो चैनल है यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, तो इसकी मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, जिसमें टेस्ट नंबर आपका 18, ठीक है, 70 नंबर तक मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पर रहेगा 80 नंबर, राइट। ये बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो मैं यहाँ पे नहीं लेके आ पाया, ठीक है, तो अब लेके आ रहा हूँ 80 नंबर। उसके बाद रहेगा, जिसके बाद जस्ट आएगा 90 नंबर, ठीक है। फिर 20 ऐसे करके जितने भी रहेंगे यहाँ पर, जो जितने अच्छे क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको टॉपिक भी दिखा देता हूँ कि क्या टॉपिक है, जैसे कि हमारा 1857 की क्रांति के कारण के परिणाम क्या हुए, ठीक है। 1857 की जो क्रांति थी उस पर भी यहाँ पर पूरा प्रश्न है। जो अगला इसके बाद का टॉपिक रहेगा, उसको टॉपिक के लेकर आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन में आप 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में अभी तक नहीं पूछे गए क्वेश्चन, पहले आपके कभी यहाँ पर नहीं पूछे गए, तो ये उम्मीद होता है कि आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से, देखते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा 3 फरवरी को लाना था, बट मैं नहीं ले पाया 3 फरवरी को, अब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपका, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, से देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारा टॉपिक है 1857 के पहले जो हमारा जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों का प्रतिरोध किया था, उससे पहले यहाँ पर देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसी पॉइंट को लेकर हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा है 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने कई विद्रोह किए थे, इनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे कि हमारा वेल्लोर का विद्रोह, ठीक है। सिंपल सी बात, आपको क्या याद रखना, वेल्लोर का विद्रोह थोड़ा जाकर डीप में पढ़ना है। पाइका विद्रोह, ये भी आपको डीप में पढ़ना है, मैंने आप नोट कर दीजिए इतने यहाँ पर न्यूज़ में, ठीक है। वाघेरा का विद्रोह, ये भी आपको पढ़ना है। सतारा विद्रोह, ये भी, ठीक है। दीवान जो वेलुथंबी का विद्रोह, ये भी। कच्छ का विद्रोह, राइट। और आपका है विजयनगर राजा का विद्रोह। तो जितने भी यहाँ पर जो मैं आपको बताया विद्रोह या फिर युद्ध हैं, जो ये आपको एक बार इसको जाके जो आपके पास बुक है या आपके पास जो भी मटेरियल उससे जाके इसको कवर कर लेना है, ठीक है। तो आपका हमारे ये टॉपिक जो विद्रोह वाले हैं, ये चीज़ आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। इससे क्या है, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। 1857 के विद्रोह की वजह क्या वजह हो सकती थी इसके युद्ध की? देखो, एक तो हमारे जो चर्बी वाले कारतूस थे उसका इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया था, ठीक है। किसानों पर भारी भरकम लगान कर वसूली, है ना, इस वजह ये हमारी क्या 1857 के विद्रोह की वजह बनी। और महाजनों ने लिया कर्ज था उसको चुकाने में असमर्थता, जो हमारा कर्ज था वो नहीं चुका पाए, ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश, ये हमारे सब क्या थे, जो विद्रोह की कुछ यहाँ पर वजह थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है 1857 के विद्रोह के बारे में, ठीक है। इसमें से क्या वजह हो सकती थी 1857 के विद्रोह के कारण की, ठीक है। तो आपको यहाँ से 4 स्टेटमेंट ऐसे करके आपको दे देगा, बताएगा इनमें से कौन सा सही है। तो क्या ये चारों आपके स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, सही है ये। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए। जो हमारा विद्रोह हो गया उसके क्या परिणाम हुए, क्या रिजल्ट निकल गया है, तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था, ठीक है। हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका शासन खत्म हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1858 उसके जरिए सेना, वित्तीय प्रणाली और प्रशासन के यहाँ पर क्या है, इसका जो परिणाम था वो भुगतना पड़ा था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इस वजह से यहाँ पर ये क्या थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो मैंने आपको 1857 को लेकर थोड़ा बताया, ठीक है। और हमारा टॉपिक जो था मैंने आपको दिखा दिया। उससे पहले के जो टॉपिक थे मैंने आपको कवर कर दिया, विजयनगर टॉपिक था वो मैंने करे, मेडिवल कुछ टॉपिक थे कवर करे, और जो आगे टॉपिक और आएंगे इसके बाद के वो भी मैं आपको यहाँ से एक एक टॉपिक को कवर करता जाऊँगा, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसका आंसर भी दे रखा है, राइट। बस यहाँ पर क्या करूँगा मैं, जो 1 2 3 4 इसको बताने के बाद आपको क्या समझा दूंगा कि कैसे यहाँ पर ये सही हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं आंसर यहाँ पे दे रखा हूँ, देखते हैं इसको। सन्यासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, हमारा जो सन्यासी इसमें 1770 इसके विनाशी अकाल और ब्रिटिश शासन की कठोर आर्थिक नीति ने पश्चिम भारत में सन्यासी समुदाय को एक समूह को अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर संघर्ष करने को मजबूर कर दिया था, ठीक है। पहला हमारा यहाँ से गलत हो, क्योंकि यह आंदोलन बंगाल और जो बिहार था उसके व्यापक क्षेत्र में फैला था और लंबे समय तक क्या यहाँ पर ये जारी रहा था, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो 1770 में भीषण अकाल और ब्रिटिश शासन की जो कठोर आर्थिक नीति थी, ठीक है, उसमें पूर्वी भारत में सन्यासियों का एक समूह अंग्रेज के खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रेरित था। यहाँ पर बोला पश्चिमी भारत, तो यहाँ क्या होगा, पूर्वी भारत था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ऐसे गलत हो गया ऐसे। तो इस टाइप से मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँगा, ठीक है। पहला गलत है। दूसरा, एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ही विलियम बेंटिंग सन्यासियों को वश में कर सका, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि ये विलियम बेंटिंग नहीं था, ये हमारा था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग होगा यहाँ पर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भागीदारी की एकता की कमी प्रतिबंधित हुई, ठीक है, प्रतिबंधित हुई। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों की समान भागीदारी इस विद्रोह की विशेषता थी। क्या होगा, इन जो बीच थी समान, जो यहाँ पर समान भागीदारी की विशेषता थी, यहाँ बोला है कि एकता में प्रतिबंधित थी, मतलब यहाँ पर एकता नहीं थी इन लोगों में, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भागीदारी बराबर थी इनकी, ठीक है। जो कभी कभी यहाँ पर फकीर विद्रोह के रूप में भी इसको जानते थे।
चौथा, आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक अर्ध न्यायिक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, चौथा हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अर्ध जो हमारा ऐतिहासिक उपन्यास है, इसका आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ठीक है, हमारा डी यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट होगा, बाकी सब यहाँ से आपके गलत हैं। डी मतलब फोर्थ, अगर देखो मैं डी बोलूँगा तो इसका मतलब फोर्थ हो जाएगा, बी बोलूँगा इसका मतलब टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं डी बोल रहा हूँ या चौथा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना, जनजाति विद्रोह और स्थान। ठीक है, फिर से विद्रोह के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला बोला है पॉलीगर्स विद्रोह। ठीक है, ये कब हुआ था? ये आपका होता 1795 से 1805 के बीच यहाँ पर ये चला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा ये बोल रहा है, तो ये हुआ था हमारा जो तित्रिवेली। ठीक है, तित्रिवेली या थिरुनेवेली। ठीक है, तिरुनेवेली आपका जो, और शिवगंगा, शिवगिरी, रामानंतपुरम, शिवगिरी और आपका मदुरई, उत्तरी अर्काट, ये सब यहाँ पर क्या इसके प्रमुख केंद्र थे विद्रोह के। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पंजाल को ऋषि था, ये पोलीगार कम्बोट्टम नायकम के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया था, ना कि यहाँ पर इन्होंने त्रावणकोर का। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, दीवाने थुल्लू थम्पी का विद्रोह, थिरुनेलवेली, हमारा देखो थिरुनेलवेली, ये मैं आपको ऊपर बताया था, किसके? जो पॉलीगर्स में था, ना कि हमारे दीवान थेलु थम्पी। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये हमारा ये पॉलीगर्स का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ऊपर के दोनों गलत हैं। ठीक है, तीसरा पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह क्या? पाइका विद्रोह हमारा ओडिशा में 1817 में हुआ था। ठीक है, जो हमारे ओडिशा के पाइक्स थे, उसकी पारंपरिक भूस्वामी जो मलेशिया थी, उसके शाब्दिक अर्थ उसको बोलते हैं पैदल सैनिक। राइट, और वंशावली के आधार पर यहाँ पर अपनी सैन्य सेवा तथा यहाँ पर पुलिस कार्य हैं, उनके लिए यहाँ पर लगान जो मुक्त था वो क्या है? भूमि के आनंद लेते थे इसका। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? जिसका डी स्टेटमेंट जो रहेगा, मतलब सी तीसरा वाला यहाँ से, ये हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तीसरा यहाँ से हमारा स्टेटमेंट इसका सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारे यहाँ से उसका हो जाएगा केवल 3। 2 गलत है, पूछा सही युग्म कितने हैं, तो केवल एक युग्म हमारा सही है, तो ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए या 1। ठीक है, पॉलीगर्स और दीवान थेलु थम्पी और पाइका विद्रोह, तीनों आपको याद रखने कहाँ कहाँ पे हुए थे। यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में आदिवासी और किसान विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, कूका आंदोलन की स्थापना वर्ष 1840 में करम शाह ने यहाँ पर की थी। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिसकी स्थापना है 1840 में तो ठीक है की थी, लेकिन ये पंजाब जो पश्चिमी पंजाब है उसमें भगत जवाहर मल ने की थी, जिसे सियान साहब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, भावी आंदोलन मूलतः एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था, जिसकी स्थापना रायबरेली में सैयद अहमद जो थे उन्होंने की थी। ठीक है, सैयद अहमद ने तो की थी। ठीक है, बट कहाँ पर? ये जो हमारा ये था जो आंदोलन, ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, ना कि सुधारवादी आंदोलन। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा, पागलपंथी आंदोलन की स्थापना जो की थी जवाहर मल ने की थी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट आपका ये भी गलत है, क्योंकि पागलपंथी जो हमारा जो था एक अर्ध धार्मिक समूह था। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से मेमन सिंह जिले जो पहले हमारा बंगाल में था, उसके हांजोंग और गारो जनजातियां शामिल, जिसकी स्थापना करम शाह ने यहाँ पर की थी, ना कि यहाँ पर जवाहर मल ने। तो ये भी गलत हो गया। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। आंसर क्या हो गया? 4 या डी, इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। तिलिका मांझी ने राजमहल के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टस क्लीवलैंड को गोली मार करके हत्या कर दी थी। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? यहाँ सिर्फ चौथे का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका, देखो ये सीरियल के हिसाब से लगाना है, कब यह हत्या हुई और कब यहाँ पर हुआ। तो इसका देखो यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था तो उसके हिसाब से इसको लगा देते हैं। दूसरा क्या था? बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, तो बीमारी के कारण की मृत्यु हो गई। यहाँ पे गोली मार के उनकी मृत्यु हुई और यहाँ पर उन बीमारी के कारण। ठीक है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव ने की थी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से बताना है कौन से इसके सही क्रम है, इसकी घटना के हिसाब से आपको लगाना है। राइट, देखो पहला जो हमारा रहेगा इसमें, पहला हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा इसका, एक तो आपका पहला रहेगा तिलक जो मांझी महल था, राजमहल, इसके जो हमारे ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टस ने क्लीवलैंड को गोली मारी थी, पहला हमारा यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये हमारी थी कब? 1778 में। ठीक है, 1778 में, तो हमारे यहाँ से हो जाएगा 1778 पहला। ये दूसरा वाला जो बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी, ये हमारे यहाँ से हो जाएगा इनका 1890 में। क्या है यहाँ पर इनको जो हमारा रांची जिला है उसके मुंडा जनजाति से उनके यहाँ पर प्रमुख के रूप में उभरे थे। ठीक है, और 1900 में यहाँ पर इनका जो बीमारी के कारण देहांत हो गया था। ठीक है, तो हमारा ये 1900 हो गया। तीसरा, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव ने की थी। ठीक है, तीसरा हमारा यहाँ से 1914
14। तो हमारे इस टाइप से आएगा तो पहला, दूसरा और तीसरा 1 2 3 1 2 3 हमारा किसमें है? 1 2 3 हमारा बी नंबर, बी या 2 में है। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था? यहाँ पर कौन से यहाँ पर जो विद्रोह है जो इन्होंने यहाँ पर किया था, तो बताना है कौन सा। करेक्ट आंसर हमारा 5वें का हो जाएगा आपका यहाँ से, आंसर यहाँ पर हो जाएगा संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह था हमारा 1855। ठीक है, 1855 से 1856 तक यहाँ पर क्या चला था, ये 30 जून को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और यह जो हमारा विद्रोह था इसमें यहाँ पर सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में संथाल लोग जो दिकुओं थे उनके शासन में हमेशा के लिए यहाँ पर समाप्त करने के लिए ये उद्देश्य यहाँ पर खड़े हो गए थे। ठीक है, और उत्तर से जो हमारा भागलपुर है उससे लेकर दक्षिण के हजारीबाग तक संथाल जो था इसमें हूल का विशाल क्षेत्र जो था यहाँ पर दिखाया जाता। ठीक है, और इन्होंने क्या विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष किया। इसके कारण भी 1857 के महान विद्रोह से पहले उपनिवेशवाद के खिलाफ यहाँ पर स्वदेशी जो प्रतिरोध था उसे महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में यहाँ पर याद किया जाता है। ठीक है, संथाल विद्रोह को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह सी या तीसरा। 6वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। विद्रोह के केंद्र और नेता, 1857 के जो विद्रोह से केंद्र और नेता यहाँ पर कौन कौन है? ठीक है, पहला यहाँ से देखते हैं। पहला इसमें बोला है कानपुर, नाना साहब। ठीक है, कानपुर कौन थे? नाना साहब। यहाँ पे हमारे बख्श खान नहीं थे, गलत हो गया। फैजाबाद बेगम। ठीक है, फैजाबाद बेगम ये बोला हजरत महल, तो हमारा ये भी आपका गलत है क्योंकि ये मौलवी अहमदुल्ला थे ना कि हजरत महल। बरेली मौलवी। ठीक है, ये कहाँ से थे? ये खान बहादुर, ये भी हमारा गलत है, अहमदुल्ला नहीं थे, खान बहादुर थे ये। तो तीनों हमारे स्टेप से गलत है स्टेटमेंट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई हमारा सही नहीं है। छठे का चौथा यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अग्नि प्राइम, अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का एक परमाणु सक्षम नई पीढ़ी पर उन्नत संस्करण है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये बोल रहा है 7वें का, तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अग्नि प्राइम, अग्नि श्रेणी की जो हमारी मिसाइल है उसका एक परमाणु सक्षम नई पीढ़ी की उन्नत संस्करण की मिसाइल है। ठीक है, इसका संचालन सामरिक बल कमान जो हमारा SFC, ठीक है, और रक्षा अनुसंधान विकास जो हमारा संगठन है DRDO, ठीक है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर लॉन्च किया गया, ये विकसित किया गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि जो हमारी ये जो मिसाइल है इसको ये जो लॉन्च की गई ये हमारी सामरिक बल कमान के तहत यहाँ पर लॉन्च की गई, तो क्या गलत हो जाएगा? ये सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान हमारा DRDO उसके संयुक्त सम्मेलन, तो दोनों से मिलकर यहाँ पर ये डेवलप किया गया इसको। ठीक है, पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये 4 चरणों वाली कनस्तर मिसाइल है जिसकी अधिकतम सीमा 3000 से 4000 किलोमीटर है। ये हमारा क्षमता बोल सकते हो इसकी 3000 से 4000 किलोमीटर है। सेकंड हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि 2 चरणों वाली कनस्तर मिसाइल है ना कि 4 चरणों वाली। ये अधिकतम सीमा इसकी हमारी 1000 से 2000 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 1000 से 2000 किलोमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 1000 से 2000 किलोमीटर तक होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। 2 यहाँ पर जो चरणों वाली और इसकी सीमा 1000 से 2000 होगी, तो हमारे इस वजह से दूसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? पूछा सही कौन सा है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा केवल एक, ए यहाँ से आंसर होगा इसके। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां यहाँ से अहोबिलम मंदिर परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में स्थित है। ठीक है, क्या होगा? पहला हमारा जो 8वें का यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हाल ही में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के भीतर अहोबिलम मंदिर परिसर में आगंतुकों ने कई प्रतिबंध यहाँ पर लगाए। ठीक है, तो हमारा पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें नल्लामाला वन के भीतर स्थित भगवान नरसिम्हा के 9 मंदिर हैं। राइट, दूसरा क्या होगा? दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अहोबिलम मंदिर परिसर जो हमारा नल्लामाला वन है इसके भीतर स्थित भगवान नरसिम्हा के 9 मंदिर हैं। ठीक है, और 9 तीर्थ जो हमारे स्थल उसके अतिरिक्त पहाड़ की जो तलहटी है उसमें प्रहलाद जो वर्धन है उसका भी एक मंदिर यहाँ पे शामिल है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8वें का सी या तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से एशियाई हाथी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार इसे लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्या होगा? पहला स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से जो 9वां है, यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्योंकि भारत में हाथी को मुख्य प्रजाति के साथ साथ प्राकृतिक विरासत पशु होने का भी गौरव प्राप्त है। ऐसे ही हाथी हमारा क्या है? लुप्त प्राय है, और अफ्रीकी वन हाथी यहाँ पर गंभीर रूप से लुप्त प्राय, दोनों आपको याद रखना है। और अफ्रीकी हाथी वो भी, अफ्रीकी जो सवाना हाथी वो भी हमारा लुप्त प्राय में आता है। ठीक है, तो पहला हमारा सही हो गया। दूसरा,
भारत में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे अधिक आबादी है और देश में हाथियों की सबसे अधिक संख्या कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटक में। तो हमारा सेकंड भी आपका करेक्ट हो, क्योंकि भारत में जंगली एशियाई की हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कौन सा? एशियाई हाथियों की संख्या, जो हमारे जंगली एशियाई हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। देश में हाथियों की कुल आबादी हमारी जो है 30,000। ठीक है, 30,000 से अधिक होने का यहाँ पर अनुमान, 30,000 प्लस होने का अनुमान। तो हमारे यहाँ से कर्नाटक भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे, सी या तीसरा। लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, वोटर वेरीफाइड जो हमारा पेपर ऑडिट ट्रायल, इसके बारे में क्वेश्चन है। ये बोला है वीवीपैट जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम की जो हमारी बैलेटिंग जो हमारी यूनिट है, इसके महत्व जो मतपत्र है ये कई को जोड़ती है। ठीक है, और मतदाता की पसंद के 7 कागज की एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता द्वारा डाले गए वोट का यहाँ पर दृश्य सत्यापन जो प्रदान करती है। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या है, वोट डालेंगे तो आपको यहाँ पर जो वोट की जो पर्ची दिखेगी, आपको दिखेगी कि यहाँ पर आपने वोट दिया, या आपको पर्ची नीचे उसमें जो बॉक्स होगा उसके अंदर यहाँ पे गिर जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 2013 में चुनाव संहिता नियम 1961 में संशोधन करके एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को ईवीएम से जोड़ने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होगा? सेकंड में हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 2013 के चुनाव में जो नियम संहिता हमारा 1961 है, उसमें यहाँ पर जो जोड़ने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, वो वीवीपैट का जो प्रयोग है, वीवीपैट है, इसका प्रयोग हमारा सर्वप्रथम 2013 में नागालैंड के नागसेन जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके सभी 21 मतदान केंद्रों में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है। जिसके बाद ईसीआई ने चरणबद्ध तरीके से लागू करने का यहाँ पर निर्णय लिया और जून 2017 में इसे 100% यहाँ पर क्या अपना दिया गया था। राइट, तो हमारे टाइप से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 10वां है, इसका दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए। ठीक है, 3। तो इस टाइप से देखो, जो 10 क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिया। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होते हैं। एक तो 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर स्टैटिक के थे, राइट, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स के थे। ठीक है, तो 7 और 3 आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए। तो देखो 10 क्वेश्चन है, आपको 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपको जो करंट के मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, इस बार भी न्यूज़ में है, तो क्या क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, राइट, ये करंट से भी। और जो 7 हमारे स्टैटिक है वो भी आपके एकदम नए क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और मैं टॉपिक भी आपको दिखा देता हूँ कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या टॉपिक थोड़ा सा आपको रीड करना है ये, राइट। और देखो एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं जो डेली टारगेट स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, डेली आपको मैं टारगेट दूंगा, क्या क्या आपको रोज पढ़ना है। ठीक है, डेली टास्क या डेली टारगेट। ठीक है, उसमें आपको मैं डेली एक सब्जेक्ट का टॉपिक दूंगा, कुछ सब्जेक्ट दूंगा, कुछ इसके जो टॉपिक होंगे टॉपिक भी दूंगा, करंट अफेयर्स के देंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको मैं करके पूरा 60 से 70 दिन का मैं टारगेट आपको अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं वो देख रहा हूँ कि 60 दिन का बनाऊँ, 70 दिन का बनाऊँ या 80 दिन का। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर जल्दी बताने वाला हूँ, राइट। तो जितने भी टॉपिक, मैं टॉपिक को भी यहाँ पर वेरीफाई कर रहा हूँ कि कौन कौन से अच्छे टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो वो सब मैं करके आपको 4 से 5 दिन बाद में लाने वाला हूँ, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आप जोड़ सकते हो, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आपको टॉपिक वैसे जो रहेंगे डेली कवर करने रहेंगे। बाकी मैं आपको टेलीग्राम में पूरा बता दूंगा और यूट्यूब पे भी आपको इसका 1-2 दिन में अपडेट देता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।